हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आदत बनाने के बारे में आपकी सारी सोच को बदल देगी। किताब का नाम है टाइनी हैबिट्स और इसके लेखक हैं डॉक्टर BJ फॉग, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बिहेवियर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने 20 साल से ज़्यादा इस बात पर रिसर्च की है कि इंसान का बिहेवियर कैसे काम करता है और कैसे बदलता है। हम सब अपनी लाइफ में अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, ज्यादा किताबें पढ़ना, और हम अक्सर शुरुआत भी करते हैं बहुत जोश के साथ। हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं आज से बिल्कुल शुगर नहीं खाऊंगी। पर कुछ ही दिनों में हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वापस अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मुझ में विल पावर ही नहीं है या मैं लेजी हूँ। डॉक्टर फॉग कहते हैं कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है। आपका डिजाइन गलत है, आप गलत नहीं हो। टाइनी हैबिट्स का कोर आइडिया है कि बड़े और लास्टिंग बदलाव लाने के लिए आपको बड़े और ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इतने छोटे, इतने टाइनी स्टेप्स लेने हैं कि उन्हें करना रिडिक्युलसली इजी हो, इतना आसान कि आप ना कह ही ना पाएं। जब आप इन टाइनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करते हैं और उन्हें आसान और सैटिस्फाइंग बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में जड़ें जमा लेती हैं और बड़ी आदतों में ग्रो करती हैं। ये स्टार्ट स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, पर डॉक्टर फॉग ने इसके पीछे की पूरी साइंस और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम दिया है। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है द फॉग बिहेवियर मॉडल, फॉग व्यवहार मॉडल। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि कोई भी बिहेवियर क्यों होता है। फॉर्मूला है B = M × A × P। B का मतलब है बिहेवियर, M का मतलब है मोटिवेशन, A का मतलब है एबिलिटी और P का मतलब है प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है कि कोई भी बिहेवियर B तभी होता है जब ये तीनों चीजें एक ही समय पर मौजूद हों। मोटिवेशन, प्रेरणा, आप उस काम को करना चाहते हैं, आपके पास उसके लिए जोश है। एबिलिटी, क्षमता, वो काम आपके लिए करना आसान है। प्रॉम्प्ट, संकेत, कोई चीज आपको उस काम को करने के लिए याद दिलाता है, एक ट्रिगर या क्यू। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो बिहेवियर नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास पुशअप्स करने का प्रॉम्प्ट है, आपने सोचा कि अभी करना है और मोटिवेशन भी बहुत है, पर आप थके हुए हैं या आपको आते ही नहीं है, एबिलिटी कम है, तो आप पुशअप्स नहीं करोगे। या अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है और एबिलिटी भी है पर मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, तो भी आप नहीं करोगे। डॉक्टर फॉग कहते हैं कि हम अक्सर अपने मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब करूंगा, पर मोटिवेशन बहुत अनरिलायबल है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एबिलिटी पर फोकस करो, यानी आदत को इतना आसान बना दो कि उसके लिए बहुत कम मोटिवेशन की जरूरत पड़े। यही टाइनी हैबिट्स का सीक्रेट है। तो एक टाइनी हैबिट डिजाइन कैसे करें? इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसे डॉक्टर फॉग द ABC ऑफ टाइनी हैबिट्स कहते हैं। A है फॉर एंकर मोमेंट, एंकर क्षण। ये आपकी एक एग्जिस्टिंग रिलायबल रूटीन है, जैसे सुबह दांत ब्रश करना या दोपहर की चाय पीना। ये आपकी नई आदत के लिए प्रॉम्प्ट का काम करेगा, आपको अलग से रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। B है फॉर न्यू बिहेवियर इन अ टाइनी वर्जन। ये वो नई आदत है जो आप बनाना चाहते हैं, पर उसके सबसे छोटे, सबसे आसान वर्जन में, जैसे रोज 20 पुशअप्स करूंगा की जगह 2 पुशअप्स करूंगा, या रोज 30 मिनट मेडिटेट करूंगा की जगह 3 गहरी सांसें लूंगा। ये इतना छोटा होना चाहिए कि उसे करने में 30 सेकंड से भी कम लगें। C है फॉर सेलिब्रेशन, उत्सव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आप अपनी टाइनी हैबिट पूरी करते हैं, आपको तुरंत अपने आप को सेलिब्रेट करना है। ये सेलिब्रेशन आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि वाओ, मैंने कुछ अच्छा किया। इससे आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और आपको वो आदत दोबारा करने का मन करता है। सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा डांस, यस कहना, या बस एक मुस्कुराहट। ये आपकी आदत की जड़ों को मजबूत करता है। तो टाइनी हैबिट का रेसिपी बनता है: आफ्टर आई एंकर, आई विल टाइनी बिहेवियर, देन आई विल सेलिब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, आई विल डू 2 पुशअप्स, देन आई विल से ऑसम। या आफ्टर आई पुट माई हेड ऑन द पिलो, आई विल थिंक ऑफ वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर, देन आई विल स्माइल। इतना सिंपल। इस टाइनी हैबिट्स मेथड का जादू ये है कि ये फेलियर प्रूफ है।
क्योंकि आदत इतनी छोटी है तो उसके लिए आपको ना मोटिवेशन की जरूरत है ना विल पावर की। आप इसे किसी भी दिन किसी भी हालत में कर सकते हैं। और जब आप इसे रोज करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, आपकी आदत की जड़ें रूट्स मजबूत होती जाती हैं। वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। दूसरा, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। जब आप एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू करते हैं तो वो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को अट्रैक्ट करती है। जैसे जो इंसान रोज 2 पुशअप्स करता है वो धीरे धीरे 5, 10, 20 पुशअप्स करने लगता है और शायद हेल्दी खाना भी शुरू कर दे। छोटी शुरुआत आपको मोमेंटम देती है। डॉक्टर फॉग आगे बताते हैं कि कैसे आप बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। इसके लिए भी वो फॉग बिहेवियर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, B=MAP। बुरी आदत को तोड़ने के लिए आपको इस चेन को कहीं से तोड़ना होगा। मोटिवेशन कम करो। ये मुश्किल है, पर आप उस आदत के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सकते हैं। एबिलिटी कम करो, मेक इट हार्डर। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अपनी बुरी आदत को करना मुश्किल बना दो। अगर आप फोन बहुत यूज करते हो तो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को डिलीट कर दो या उन्हें होम स्क्रीन से हटाकर फोल्डर्स के अंदर डाल दो। अगर आप जंक फूड खाते हो तो उसे घर में रखो ही मत, फ्रिक्शन बढ़ाओ। प्रॉम्प्ट हटाओ, उस ट्रिगर को ही अपनी लाइफ से हटा दो जो आपको बुरी आदत करने के लिए याद दिलाता है। अगर आप दोस्तों के साथ हमेशा स्मोकिंग करते हो तो कुछ दिनों के लिए उनसे ऐसी जगह मिलो जहां स्मोकिंग अलाउड न हो। अगर टीवी देखते हुए स्नैक खाने की आदत है तो टीवी रूम में स्नैक्स रखना बंद कर दो। डॉक्टर फॉग कहते हैं कि हमें अपने आप पर थोड़ा दयालु, काइंड होना चाहिए। जब हम फेल होते हैं तो हम खुद को ब्लेम करते हैं, पर उनका कहना है पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। लोग अच्छा महसूस करके सबसे अच्छे से बदलते हैं, बुरा महसूस करके नहीं। इसीलिए सेलिब्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पॉजिटिव इमोशंस के साथ आदत को जोड़ने में मदद करता है। ये आपको बताता है कि आप सक्सेसफुल हो, भले ही वो जीत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये किताब सिर्फ पर्सनल हैबिट्स के बारे में नहीं है। आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी फैमिली, अपनी टीम या अपनी कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें लेक्चर मत दो या उनकी मोटिवेशन पर फोकस मत करो। इसकी बजाय देखो कि आप उनके लिए डिजायर्ड बिहेवियर को आसान कैसे बना सकते हो। उनके एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस करो, उन्हें छोटे स्टेप्स लेने के लिए इनकरेज करो और उनके हर छोटे एफर्ट को सेलिब्रेट करो। डॉक्टर फॉग ने एक और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट दिया है, हैबिट्स आर लाइक प्लांट्स। कुछ आदतें छोटे छोटे पौधों की तरह होती हैं जिन्हें आप कहीं भी कभी भी लगा सकते हो, जैसे फ्लॉसिंग वन टूथ। कुछ आदतें बड़े पेड़ों की तरह होती हैं जिन्हें सही जगह और सही समय पर लगाना पड़ता है, जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना। अपनी आदत को सही सॉइल, एनवायरनमेंट और सनलाइट, मोटिवेशन या प्रॉम्प्ट दो और वो अपने आप ग्रो करेगी। ये किताब आपको बताती है कि आदत बनाना एक स्किल है। ये कोई मैजिक या विल पावर का टेस्ट नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है और यूज कर सकता है। आपको अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी, आपको अपने एनवायरनमेंट और अपने प्रोसेसेस को डिजाइन करना है ताकि बदलाव अपने आप आसानी से हो। इस किताब का सार ये है, बड़े बदलाव के लिए छोटी शुरुआत करो। आदत को आसान बनाओ, मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो। अपनी नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन एंकर के साथ जोड़ो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। अपने आप पर दयालु रहो। टाइनी हैबिट्स आपको एक बहुत ही उम्मीद भरा और प्रैक्टिकल तरीका देती है अपनी लाइफ को बदलने का। ये आपके हाथ में एक ऐसी टूल किट देती है जिससे आप अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगती हो। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स की समरी। ये आपको आदत बनाने का मास्टर बनने का रास्ता दिखाती है।